क्रोधमयेन लोका आश्वासिता के चन्वित कार्ये प्रबोधिता के चन्मोक्ष मार्गे तमाधिनाथं प्रणमामि नित्यं तमाधिनाथं प्रणमामि नित्यं तमाधिनाथं प्रणमामि नित्यम्। गुरु अरहत गुरु सिद्ध गुरु राचार्य पाठका गुरु साक्षात् परम साधु तस्मै श्री गुरुवे नमः। विरागाय नमो नमः। विराशूर्ये नमः। अरंतान सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव ख्रास श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव ख्रास श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की, परम पूज्य गुरु नाम गुरुदेव आचार्य श्री 108 श्री विमल सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य गुरु नाम गुरुदेव आचार्य श्री 108 श्री सन्मति सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य बुंदेलखंड के प्रथमाचार्य सूर्य गच्छाचार्य युग प्रमुख श्रवणाचार्य गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य श्रवणाचार्य आचार्य श्री 108 श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, इंद्रध्वज महामंडल विधान की, वल्लभ परम उपकारी परम पूज्य आरिका विविक्ति श्री माता जी की, समस्त आरिका संघ की। सम्यक दर्शन के देनाकार, सम्यक ज्ञान के मूलाधार, सम्यक चारित्र के श्रेष्ठ आचार्य स्वरूप परम श्रद्धेय परम आराध्य पूज्य गुरुदेव से जो भी जिनेंद्र भगवान की महिमा गरिमा और उनके गुणों के बारे में सुना समझा, उसी के लिए हम आपके लिए कहने का प्रयास करेंगे। पूज्य गुरुदेव श्री गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज ने आचार्य कुंद कुंद देव के वार्षाणुपेखा ग्रंथ पर 21वीं शताब्दी की प्रथम संस्कृत में 1100 पृष्ठीय सर्वोदय नाम की टीका लिखी। वहाँ पर आचार्य भगवान ने दुर्लभ अनुपेक्षा का बहुत सुंदर वर्णन किया है। वहाँ पर गुरुदेव ने बताया है कि हम सभी जिस पर्याय में विराजमान हैं वो कौन सी पर्याय है? मनुष्य पर्याय है। कौन सी पर्याय है? बहुत दुर्लभ है भैया। ये यूँ कहा जाता है कि एक रत्न दीप है। ये क्या है? ये रत्न दीप, यानी कि जहाँ रत्न मिलते हैं। तो मनुष्य पर्याय एक रत्न दीप है। आप कहेंगे माता जी मनुष्य से तो ज़्यादा रत्न देव गति में होते हैं ना मनोहर जी, है ना? अरे हो, तो याद रखना देव गति में रत्न हैं, लेकिन याद रखना वो अचेतन रत्न है। कौन से रत्न है? और मनुष्य गति में जो रत्न मिलते हैं वो कौन से रत्न मिलते हैं? चेतन रत्न मिलते हैं। वो कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। आचार्य श्री कुमार स्वामी जी महाराज ने भी यही कहा है, आत्मा के कल्याण का यदि कोई मार्ग है तो वो मोक्ष मार्ग है। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों की एकता को ही क्या कहते हैं? मोक्ष मार्ग है। रत्नदीप में आ गए कि नहीं आ गए? बोलो हो। आए कि नहीं आए आप लोग? अमरावती की भव्य आत्माओं कौन से दीप में हो? रत्नदीप में आए हो। ऐसा ना हो यहाँ से चले जाओ और कोई पूछे काहे भैया का लेके आए हैं, तो कहो कछू नहीं लेके आए। तो ऐसा मत कह देना बुंदेलखंडी का ये कछू नहीं लेके आए, ऐसा मत कह देना, नहीं तो सब लोग बुद्धू कहेंगे कि रत्नदीप में इतना सारा समय व्यतीत किया और क्या लेकर आए। तो त्रिपट्ट जी बोले कच्छू नहीं लाए हैं, तो कहेंगे बुद्धू हो आप। क्या कहेंगे सब लोग? बुद्धू नहीं, महाबुद्धू हो आप, कि रत्नदीप में जाकर के जहाँ रत्नों के ढेर लगे हुए हैं वहाँ से लौट के आए, लेकिन एक रत्न भी लेकर के नहीं आए। तो आपका रत्नदीप में जाना क्या है? व्यर्थ है।
आचार्य भगवान कह रहे हैं रत्न तो 3 ही लेना चाहिए। कितने लेना चाहिए? 3 ही लेना चाहिए। लेकिन 3 ना ले पाओ तो कितना ले लो? 1 ले लो। और यहाँ बड़ी अच्छी स्कीम है। क्या है? बहुत अच्छी स्कीम चल रही है। 1 रत्न के साथ दूसरा रत्न फ्री है बोले है। स्कीम बढ़िया है कि नहीं? बहुत बढ़िया। सम्यक दर्शन जो प्राप्त करेगा नियम से उसके लिए बम्पर कहें, स्कीम कहें, सम्यक ज्ञान उसे फ्री में मिलेगा। क्या मिलेगा? तो यहाँ आचार्य भगवान कह रहे भैया रत्न दीप में आए हैं तो क्या सम्यक दर्शन प्राप्त कर लीजिए। अब पूछो माता जी कैसे होता है ये सम्यक दर्शन? तो आचार्य पूज्यपाद महाराज सर्वासिद्धि ग्रंथ पूज्य गुरुदेव ने जब पढ़ाया था तो वहाँ पे कहा था सम्यक दर्शन का अंतरंग कारण तो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ मिथ्या सम्यक प्रकृति, इन 7 प्रकृतियों का क्षय उपशम या क्षयोपशम होना जरूरी है, आवश्यक है। और बाह में कारण चाहिए तो वहाँ पे कहा गया था अलग अलग गतियों के अलग अलग वहाँ पर बाहर निमित्त कहे गए हैं। लेकिन सबसे सशक्त निमित्त वहाँ पर यदि कहा गया तो एक कहा गया जिन बिंब दर्शन। क्या कहा गया? जिन बिंब दर्शन करने से भी रत्न दीप में आए हुए वे प्राणी एक सम्यक दर्शन रत्न को उत्पन्न करके सम्यक ज्ञान के रत्न को फ्री में पा सकते हैं। क्या पा सकते हैं? फ्री में पा सकते हैं। जिन बिंब दर्शन की महिमा हम सभी लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कौन सा विधान कर रहे हो आप लोग? इंद्रध्वज महामंडल विधान की आराधना कर रहे हो भैया। इंद्रध्वज महामंडल विधान जिसके लिए कहा जाता है स्वर्ग के सौधर्म आदि देव मध्य लोक के कितने? मध्य लोक के 458 जो अकृत्रिम चैत्यालय, अकृत्रिम यानी जिन्हें किसी इंजीनियर आदि ने बनाया नहीं है, जो अनादि काल से थे अनंत काल तक ज्यों के त्यों रहने वाले हैं, वे क्या कहलाते हैं? शाश्वत अकृत्रिम जिनालय कहलाते हैं। शाश्वत अकृत्रिम जिनालयों में ऊर्ध्वलोक में भी होते हैं और कहें अधोलोक में भी होते हैं। होते हैं कि नहीं? आप लोग को आश्चर्य होगा माता जी अधोलोक में तो नरक होते नहीं, अभी ज्ञान की कमी है। अधोलोक में भी लोक में भी किनके? भवनवासियों के और वेंतर देवों के विमान होते हैं। भवनवासियों के 7 करोड़ 72 लाख और वेंतरों के असंख्यात। और ऊर्ध्व लोक में 84,97,023 ऐसे वैमानिक देवों के भी वहाँ पर अकृत्रिम जिनालय हैं। और ज्योतिषी देवों को भी असंख्यात विमानों में असंख्यात जिनालय हैं। ऐसे ही मध्य लोक में यदि अकृत्रिम जिनालय हैं तो कितने हैं? वो 458 हैं। और इंद्रध्वज महामंडल विधान के माध्यम से हम उन्हीं 458 अकृत्रिम जिनालयों की क्या कर रहे हैं? पूजन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, अर्चन कर रहे हैं। आशीष भैया कह रहे थे माता जी आपकी भावना पूरी हो गई। आशीष भैया सही बताएं? अरे मत बजाओ ताली भी, रुक जाओ। अभी हमारी भावना पूरी नहीं हुई है। ये तो मैंने अभी बीज बोया है, भावना तो तब होगी। अभी तो ये मारना 16/16 का है आशीष भैया। मेरी इच्छा है कि ऐसा कोई भारत देश का ना जाने वो कौन सा पुण्यशाली नगर होगा जहाँ पर 40/40 मारने पर अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना होगी। तब हमारा क्या होगा? भावना माता जी वो जगह ना परमानेंट फिक्स करवा देंगे 40/40 की। उसका पंचकल्याणक भी आपके सानिध्य में घर। हाँ ठीक है, तो आप ढूंढ लेना भैया। तो यानी कि अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना वास्तविकता में ना जाने कितने दिन से भाव बना रहे थे। और हमने तो चतुर्मास स्थापना हुई पहले कह दिया था हम कुछ करें या ना करें, लेकिन आप लोग को करवाना है तो क्या करवाना है? इंद्रध्वज महामंडल विधान आपको जरूर करवाना है। और अमरावती की पुण्यात्माओं का पुण्य देखो जाग गया। और इस धरा पर हम कहें महाराष्ट्र की इस धरा पर हमें नहीं लगता है ऐसा यदि कभी विधान हुआ, यदि हुआ है प्रथम बार तो कहाँ हुआ है? अमरावती की जैन समाज में हुआ है। ऐसा ये आप लोगों का महान पुण्य। अकृत्रिम चैत्यालय के बारे में भी जान लें। अपने यहाँ पर मध्य लोक में असंख्यात द्वीप होते हैं और असंख्यात समुद्र होते हैं।
पहले द्वीप का नाम क्या है? जम्बू द्वीप है। कौन सा द्वीप है? जम्बू द्वीप 1,00,000 योजन विस्तार वाला है। उसके मध्य में देखते जाना सामने भी, उसके मध्य में 1,40,000 योजन का एक पहला सुदर्शन मेरु है जो सबसे बीच में है। उसका नाम क्या है? सुदर्शन मेरु। 1,40,000 योजन का है पूरा। 1,000 उसकी नीम है जमीन के अंदर। पृथ्वी से 5 पहले नंबर का भद्रशाल वन है। भद्रशाल वन के 500 योजन ऊपर नंदन वन है और नंदन वन से कहा जाता है कि वहाँ पर कि 36,000 योजन ऊपर सोमनस वन है और सोमनस वन से 62,500 योजन पांडुक वन है और पांडुक वन से ऊपर 40 योजन की उसकी चूलिका है। और चूलिका में और स्वर्ग के प्रथम विमान में मालूम कितना अंतर है? केवल 1 बाल का। कितना अंतर है? सोचो भैया, कैसी जिनेन्द्र भगवान के सर्वज्ञ के ज्ञान की महिमा है कि अंतर भी बता रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? कितना अंतर है? अपन तो कहेंगे कछु नहीं है। 1 बाल का भी, यानी सर्वज्ञ के ज्ञान की महिमा का गुणगान तो अपन जैसे छद्मस्त तो गा ही नहीं सकते। ऐसे ही भद्रशाल वन में 4 जिनालय हैं। नंदन वन में भी चारों दिशाओं में 4 जिनालय हैं। सोमनस वन की भी 4 दिशाओं में 4 जिनालय हैं और पांडुक वन की भी 4 दिशाओं में 4 जिनालय। कितने हो गए? 16। ध्यान रखना, 16 जिनालय है। जैसे ही हम नीचे उतरेंगे, कहाँ? सुदर्शन मेरु के दर्शन करके जैसे ही आप नीचे आएंगे, भद्रशाल वन है। भद्रशाल वन के चारों विदिशाओं में, चारों विदिशाएं यानी क्या? 4 दिशा होती हैं और 4 विदिशा होती हैं। तो आचार्य भगवान वहाँ पर कह रहे हैं कि पहले आग्नेय दिशा में सोमनस नाम का गजदंत पर्वत है। गजदंत क्यों है? गज के समान ही उसका क्या है? आकार है। तो यहाँ कहें कि वहाँ पर से जो रचनाएं, जो नदियाँ निकली हैं, उसके कारण उसका आकार वैसा हो गया है। इसलिए कहा जाता है पहला आग्नेय दिशा में सोमनस नाम का गजदंत पर्वत है। नैऋत्य दिशा में विद्युत प्रभ नाम का पर्वत है। वायव्य दिशा में गंधमादन नाम का पर्वत है और ईशान दिशा में माल्य नाम का क्या है? पर्वत है। इस प्रकार से 4 गजदंत पर्वत हैं यहाँ पर। उन पर भी एक एक पर्वत पर एक एक क्या हैं? जिनालय हैं और वे पर्वत 500 योजन ऊंचे हैं। कितने हैं वहाँ पर? तो ऐसा कहा गया। अगले वहाँ पर जैसे ही आप जाते हैं आगे, विदेह क्षेत्र के उत्तर कुरु और देव कुरु 2 ऐसे विभाग किए गए हैं जहाँ उत्तम भोग भूमि की रचना है। वहाँ पर कहा जाता है कि मेरु के ईशान कोण में जम्बू वृक्ष है। कौन सा वृक्ष है? जम्बू का अर्थ क्या होता है? सिंपल, जामुन। जामुन का वृक्ष है। लेकिन याद रखना, जैसे आपको जामुन मिलते हैं वहाँ पर जामुन नहीं मिलते, क्योंकि आपका वृक्ष वनस्पति कायक है और वहाँ का वृक्ष क्या है? पृथ्वी कायक है। तो वहाँ पर भी वो अपने बहुत सारे परिवार वृक्षों के साथ घिरा रहता है। उस जम्बू वृक्ष पर भी एक जिनालय है। यह ऐसी प्रकार से आचार्य भगवान कह रहे नैऋत्य दिशा में भी वहाँ पर शालमली वृक्ष है, उस पर भी एक जिनालय है। तो इस प्रकार से चैत्य वृक्ष 2 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? गिनती याद रखना, 16 और 4 20 और 2 22। फिर उसके बाद आचार्य भगवान कह रहे हैं कि विदेह क्षेत्र पूर्व विदेह कहलाता है और एक पश्चिम विदेह कहलाता है। पूर्व दिशा से सीता नदी निकलती है और पश्चिम दिशा से सीतोदा नदी निकलती है। इसलिए सीता नदी के एक दक्षिण भाग कहलाता है और एक उत्तर भाग कहलाता है। और यहाँ पर सीतोदा नदी का भी एक उत्तर भाग कहलाता है और एक दक्षिण भाग कहलाता है। ऐसे कितने हो गए? 4 हो गए। इन चारों जगह पर 32 उपविदेह बांटे गए हैं। 8 यानी कि पूर्व विदेह के उत्तर में है सीता नदी के और 7 सीता नदी के दक्षिण में है। ऐसे ही पश्चिम विदेह में यहाँ पर 4 यहाँ पर 8 यानी कि सीतोदा नदी के यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि 8 उपविदेह दक्षिण में है और 8 उत्तर में है। लेकिन इन 32 उपविदेयों का विभाजन करने वाले वहाँ पर 16 वक्षार गिरी हैं। क्या है वहाँ पर?
16 वक्षारगिरी पर्वत हैं। उन वक्षारगिरी पर्वतों पर एक एक क्या है, जिनालय हैं। तो कितने हो गए? 16 वक्षारगिरी। तो 22 और 16, अब लगाते जाना हिसाब, ठीक है ना। फिर वहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं जो 32 उपविदेय हैं, सारे उपविदेय में एक एक देश हैं और उनके देश का विभाजन करने वाले एक एक विजयात पर्वत हैं। तो 32 कितने हो गए? वो विजयात पर्वत हो गए। तो कितने हो गए? 70 हो गए, ठीक है। फिर आचार्य भगवान कह रहे हैं जैसे विजयात, यहाँ विदेश क्षेत्र में 32 विजयात पर्वत हैं, वैसे ही एक भरत क्षेत्र में और एक ऐरावत क्षेत्र में। तो कितने हो गए? 70 और 2 72। फिर आचार्य भगवान कह रहे हैं उसी जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्रों, 7 क्षेत्र का विभाजन करने वाले 6 कुलाचल पर्वत हैं और एक एक कुलाचल पर्वत पर एक एक अकृत्रिम जिनालय है। तो कितने हो गए? 72 और 6 78। कितने हो गए? 78। यानी जम्बू द्वीप संबंधी कितने अकृत्रिम चैत्यालय हो गए? 78। अब तत्वासूत्र जिन्होंने पढ़ा है तीसरा अध्याय, द्विधात की खंडे जैसी रचना यहाँ पर है, बस अंतर इतना है यहाँ पर बीच में एक सुदर्शन मेरु है। धात की खंड में 2 उसके विभाग हो गए हैं, पूर्व धात की खंड और पश्चिम धात की खंड। पूर्व धात की खंड में विजय मेरु है और यहाँ पर अचल मेरु है और उसकी ऊंचाई कितनी है? 84,000 योजन की उसकी ऊंचाई वहाँ पर कही गई है। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जमीन में भद्रशाल वन से 500 योजन ऊपर नंदन वन है, नंदन वन से 55,000 योजन सोमनस वन है और सोमनस वन से 25,500 योजन पांडुक वन है। इस प्रकार से विजय और अचल दोनों मेरु 84,000 योजन के हैं। और पूरी रचना वैसी 4 गजदंत पर्वत हैं, वैसी 2 वृक्ष हैं, बस इतना है। वहाँ जम्बू वृक्ष था और यहाँ पर कौन सा वृक्ष है? धातकी। धातकी का अर्थ क्या होता है? आंवला। क्या होता है? जैसे आपके यहाँ आंवले के वृक्ष होते हैं, वहाँ भी है, बस अंतर क्या है? आपके यहाँ के आंवले वनस्पति कायक हैं और वहाँ के क्या है? रचना है, पृथ्वी कायक की वहाँ पर है। फिर उसके बाद पूरे उसी प्रकार से वहाँ पर वक्षारगिरी हैं और वैसी विजयात पर्वत हैं, वैसी कुलाचल पर्वत हैं। यानी कि 78 + 78 कितना हो गया? 156। बस वहाँ पर अंतर इतना है कि धात की खंड को 2 विभागों में बांटने वाले 2 ईश्वाकार पर्वत हैं। क्या है वहाँ पर? 2 ईश्वाकार पर्वत जो आचार्य भगवान करे उत्तर से दक्षिण की ओर हैं और कालोदधी और लवण समुद्र को स्पर्श करते हैं। तो कितने हो गए? 156 थे, 2 और जोड़ दो 158। यानी कि जम्बू द्वीप के 78, धात की खंड के 158, जोड़ते जाना, हिसाब करते जाना। ऐसे ही आचार्य भगवान करे पुष्करार्धे चाह। तीसरा द्वीप का नाम है पुष्करवर द्वीप और वहाँ पुष्करवर द्वीप के आधा कर दीजिए। उसको आधा करने वाला बीच में एक मानुसोत्तर पर्वत है। कौन सा पर्वत है? उन मानुसोत्तर पर्वत की भी 4 दिशाओं में 4 जिनालय हैं। कितने जिनालय हैं? 4 जिनालय हैं। और आचार्य भगवान करे उस पुष्करार्ध में भी वैसी रचना है, बस अंतर इतना है कि पुष्करार्ध को 2 विभागों में बांटने वाले 2 ईश्वाकार पर्वत हैं। और जैसे ही वहाँ पर अचल और विजय मेरु थे, वहाँ पर कौन से हैं? पूर्व में मंदर है और पश्चिम में बिंदु विद्युतमाली नाम का क्या है? मेरु है वहाँ पर। इस प्रकार से सेम वैसी रचना है। तो टोटल कर दीजिए 78 + 4 कितने हो गए? 300। कितने हो गए? 398, 398। यानी कि 2.5 द्वीप के ये इतने हैं। लेकिन 2.5 द्वीप के बाद 8वां नंबर का द्वीप है, उसका नाम क्या है? नंदीश्वर द्वीप है, जिसकी आप सभी लोग अर्चन पूजन करते हैं। और नंदीश्वर में चारों दिशाओं में सबसे बीच में एक दिशा में अंजनगिरी है। अंजन यानी काजल के समान काला है। फिर आचार्य भगवान कह रहे उनके चारों दिशाओं में 4 दधिमुख हैं और एक दधिमुख के 2 रतिकर पर्वत हैं। यानी पूर्व दिशा में कितने हो गए? 1 + 4 + 8
कितने हो गए? 8 4 12 और 1 13। एक दिशा में 13 हैं तो 4 दिशा में कितने हो जाएंगे? 52। तो अब 398 में 52 जोड़ दीजिए, कितने हो गए? 450 हो गए। 450 नहीं, 440। हाँ ठीक, 450। फिर उसके बाद 11वें नंबर का कुंडलवर द्वीप है। कौन सा द्वीप है? उसके भी चारों दिशाओं में 4 चैत्यालय हैं, उनमें एक एक जिनेंद्र भगवान का विशाल चैत्यालय है। तो कितने हो गए अब? 454। आपके 54 बोलते हैं, हम लोग 54 बोलते हैं। फिर उसके बाद 13वें नंबर का रुचिकवर द्वीप है, वहाँ भी चारों दिशाओं में 4 चैत्यालय हैं। तो कितने हो गए? 458 हो गए ना। ऐसे 458 अकृत्रिम जिनालयों पर हम सभी का बड़ा पुण्य है। एक भाव का नहीं है, याद रखना। हम तो कहेंगे अनंत भाव का पुण्य एकत्रित होके आया है कि जो आज हम सब मिलकर के यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इंद्रध्वज महामंडल विधान की अर्चन कर रहे हैं। आचार्य श्री गुरुदेव बताते थे कि इस विधान को कर लेने से केवल अकृत्रिम 458 जिनालयों की तीर्थ यात्रा का पुण्य एक साथ मिलता है। कितना मिलता है? एक साथ मिलता है। एक एक ध्वजा चढ़ाने से बताया था 100 पीढ़ियाँ, कितनी पीढ़ियाँ? 100 पीढ़ियाँ संरक्षित हो जाती हैं, यानी कि उनका पुण्य 100 पीढ़ियों तक साथ जाता है। कहा जाता है जो अकृत्रिम चैत्यालयों पर ध्वजाएं चढ़ाते हैं उनका यशा कीर्ति चारों दिशाओं में फैलता है। और तो और वसुनंदी श्रापकाचार्य में आचार्य वसुनंदी महाराज कह रहे हैं कि ऐसे वे जीव चक्रवर्ती बन करके दिग्विजय यात्रा पे निकलते हैं तो 60 खंडों में वो विजय प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? विजय प्राप्त करते हैं। तो अपन सभी इस इंद्रध्वज महामंडल विधान के एक एक जिनालयों पर एक एक ध्वजा चढ़ाई। कैसा लग रहा है? कई लोग बोलते हैं सपने में आ रहे, बात सच है। आज तो मैंने भी सपने में पता नहीं कहाँ के भगवान के दर्शन किए, बड़ी आनंद से। और वास्तविकता सही है। जब वर्तमान कर्म योग कहलाता है, क्या कहलाता है? वर्तमान। भूत में जीना मोह, भविष्य में जीना लोभ, और वर्तमान में जीना कर्म योग है। क्या है? कर्म योग है। तो भैया अपन ने पुरुषार्थ पूर्वक जिनेंद्र भगवान की अर्चना कर रहे हैं। कई लोग पूछ रहे थे माता जी अमरावती तो है बहुत बड़ा, उसमें इतने ही लोग क्यों आ रहे हैं? तो हमने कहा रत्न तो बहुत होते हैं लेकिन कोहनूर एक ही नहीं, कुछ होते हैं। हम एक क्यों कहें? ये कुछ ही हैं। रत्न तो बहुत ही दुनिया में, लेकिन कोहनूर जैसे रत्न कुछ ही होते हैं। ऐसे याद रखना, इस विधान की आराधना का पुण्य पुण्यात्मा जीवों की झोली में है, सबकी झोली में आने वाला नहीं है। और सब लोग बोल रहे माता जी आपके सानिध्य में क्यों हुआ ऐसा? तो हम बता देते हैं, आप लोग विश्वास करो या ना करो। कोई मुनि महाराज यदि होते ना तो हम पूछते बड़े विनय भाव से, नमोस्तु भगवान, आप बताइए कि इन सब भव्य आत्माओं के साथ ही मेरा निमित्त क्यों बना? तो वे अवधि ज्ञानी होते और बताते कि हे माता जी जरूर आपने इतने ही भव्य आत्माओं के साथ कहीं ना कहीं किसी न भाव में बैठ करके भावना भाई थी कि हम सभी इंद्रध्वज महामंडल विधान करें। और आज वो भावना क्या हुई है? पूर्ण हुई है। अब क्या है? अब विश्वास रखना, श्रद्धा रखना। आज बीज बोए हैं तो आप सभी और हम आपके साथ होंगे और आशीष भैया को भी ले चलेंगे। जरूर हम अकृत्रिम चैत्यालयों के एक एक जिनालय की वंदना करेंगे और वहाँ पर ध्वजा चढ़ाएंगे और अपने जीवन को सफल और सार्थक बनेंगे। इसी भावना के साथ जय बोलिए परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महामुनि राज की।